नमस्कार बच्चों। चलिए, तो हम लोग उद्यमिता पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। और आज हमें स्टार्ट करना है इसका भाग नंबर 4, जिसमें हम लोग मार्केट एक्सपेंशन यानी बाजारों के विस्तार के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमेशा की तरह कि आप लोग इस भाग को देखने के बाद क्या समझ पाएंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग बाजार विस्तार रणनीतियों के बारे में समझने वाले हैं कि किस तरह की रणनीतियां होती हैं और किस तरह की कंपनीज को इन्हें अपनाना चाहिए और ये रणनीति में लोग क्या करते हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं। तो जिन रणनीतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं उनमें से एक है स्थिरता रणनीति, विस्तार विकास रणनीति, छटनी विनिवेश रणनीति और संयोजन रणनीति। तो नाम से थोड़ा थोड़ा तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि किसमें क्या होता है, लेकिन हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो बाजारों का विस्तार, जिसे मार्केट एक्सपेंशन इंग्लिश में कहते हैं। एक्सपेंशन यानी विस्तार। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय जो मार्केट है काफी तेजी से बदल रही है, मतलब अच्छे से अच्छे के लिए बदल रही है। बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट्स है हमारी मार्केट में। हमारा देश बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। और इस समय देखिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कहें या मतलब ज्यादातर चीज सब डिजिटल होता जा रहा है ना। डिजिटाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पेमेंट्स सब ऑनलाइन होती हैं आजकल। लोग कैश बहुत कम यूज करते हैं। सारी चीजें, पढ़ाई, मार्केट पूरी ना सब ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। सरकार की कोई स्कीम है तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं कि आप ऑनलाइन ही कर सकते हैं, ऑफलाइन का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो इस तरह बाजार में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, सरकार नई नई पॉलिसी ला रही है उद्यम को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ना बाजार में बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। मतलब भारतीय बाजार उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। तो बदलते हुए माहौल में एक उद्यम को तो सबसे पहले तो टिके रहना ही सबसे बड़ी बात है कि उसमें टिके रहे और किस तरह जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अपने हिसाब से और अच्छे से उनका फायदा उठाकर जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको पकड़े और उनको अपने बिजनेस के विस्तार के लिए इस्तेमाल करें। तो इस गतिशील युग में कंपनी के विकल्प या तो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, मतलब चेंजेस हो रहे हैं। कंपनी के पास ऑप्शंस बढ़ भी रहे हैं, कुछ के पास घट भी रहे हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है, क्या काम करती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसके लिए। अभी उसमें डिटेल्स में नहीं जाते। लेकिन आज जैसे हम लोग ने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि बहुत बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो वही समझ लीजिए कि वही सारे फैक्टर्स हैं जो चेंजेस कर रहे हैं इस समय भारतीय बाजार में। तो अब हम लोग बाजार की रणनीतियों के बारे में देखने वाले हैं, कौन कौन सी रणनीतियां होती हैं, जिनमें से ये विस्तार विकास रणनीति, स्थिरता रणनीति और संयोजन रणनीति और छटनी या फिर विनिवेश रणनीति। लेकिन इन रणनीतियों के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि जो रणनीतियां हैं ये ज्यादातर स्थापित कंपनियों के लिए, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी जो मतलब काफी सालों से काम कर रही हैं, ये रणनीतियां उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है या उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट है। क्यों है ऐसा? क्योंकि जाहिर सी बात है जो बिजनेस अभी नया नया आया है मार्केट में, किसी ने अपना नया नया बिजनेस शुरू किया है, तो उसके पास अभी इतने ऑप्शंस नहीं होते जितने इन लोग के पास होते हैं कि वो ये सब कर सके। क्योंकि जो नया बिजनेस आया है तो उसे तो अभी मार्केट में पहले सेटल ही होना है। थोड़ा सेटल रहेगा, कुछ समय समझेगा क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके बाद अपनी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएगा, अपने एक मार्केट बनाएगा, सेट करेगा, ग्राहक बनाएगा, तो अपनी प्रेजेंस बनाएगा मार्केट में। तो उसके बाद इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। तो ये जो रणनीतियां हैं ये स्थापित कंपनियों के लिए ही है, ये कह सकते हैं उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्टार्टअप के लिए तो बाजार में टिके रहना स्टार्टिंग में ही मेन मोटिव है उनका कि बाजार में टिके रहे, सरवाइव करें, फिर तो धीरे धीरे तरक्की कर ही लेंगे। तो हम लोग ने समझ लिया है कि कितने तरह की रणनीतियां हैं जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये मेनली स्थापित कंपनियों के लिए है। और ऐसा क्यों है वो भी हम लोग समझ चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग पढ़ने वाले अपनी पहली रणनीति यानी स्थिरता रणनीति। नाम तो समझिए, स्थिरता, स्टेबिलिटी, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया जाए, स्थिरता बनी रहे। मतलब जो काम आप कर रहे हैं वही अच्छे से करें, उसी में फोकस करें, कुछ इधर उधर कुछ ना करें, जैसे चल रहा है चलने दें, बस उसे और अच्छे से करें। मतलब संगठन में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी आप उत्पाद या सेवा दे रहे हैं अपने ग्राहकों को,
वही सेवा देंगे, वही उत्पाद देंगे और स्थिरता बनाए रहेंगे। तो देखिए इसमें तो जोखिम कम है, कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं पहले से वही कर रहे हैं। आसान है, आरामदायक है, शांति है और संतोषजनक कार्यात्मक क्षमता को बढ़ाता है। मतलब आपकी जो भी क्वालिटी है उसे और अच्छे से बढ़ाएगा। आप जो काम कर रहे हैं वो और अच्छे से कर सकते हैं। तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि इन्होंने विस्तार में जाने के बजाय, यानी और कुछ चेंजेस करने के बजाय, वो लोग जो कर रहे थे उसी की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। यानी वो जो काम कर रहे थे उसे और अच्छे से करने में फोकस किया, ना कि विस्तार में जाने के बजाय। बाटा, बाटा के स्लीपर चप्पल आते हैं। बाटा मतलब बचपन से सुना है बाटा का नाम, और आज भी बाटा फुटवेयर ही बना रहा है। मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रांड्स थे जो स्टार्टिंग में फुटवेयर बनाते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कपड़े बनाने लगे, कुछ और बनाने लगे, अलग अलग चीजें बनाने लगे। लेकिन बाटा आज तक जो कर रहा था वही कर रहा है और अच्छे से कर रहा है। तो ये एक स्थिरता रणनीति अपनाता है बाटा और सेल। तो बाटा ने अपने प्रतिस्पर्धियों की तरह अन्य परिधानों में विविधता लाने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। जो कर रहे हैं वही अच्छे से कर रहे हैं। ये होती है हमारी स्थिरता रणनीति, जो करो अच्छे से करो। अब छटनी या विनिवेश रणनीति। छटनी समझ रहे हैं आपको, छाटना मतलब जैसे खर्चों की कटौती करने, और सिंपल भाषा में कहें तो अगर आपको अपने कॉस्ट में कटिंग करनी है, मतलब खर्चों में कटौती करनी है, तो उसके लिए आप जो एम्प्लॉयज हैं आपके, या फिर जो खर्चे आपके हो रहे हैं, तो आप उनमें छटनी कर देते हैं। या तो आप एम्प्लॉयज की छुट्टी कर देंगे, उन्हें नौकरी से निकाल देंगे, या फिर आप जो खर्चे हो रहे हैं आपकी कंपनी के वो कम कर देंगे। तो या तो एम्प्लॉयज को समय के लिए फ्री में काम करें, या तो नौकरी ही छोड़ दें। तो इस तरह की चीजें की जाती हैं जब कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता और उन्हें किसी तरह मैनेज करना होता है। तो इस तरह की रणनीति अपनाई जाती है खर्चों में कटौती करने के लिए, और जो भी उनका फाइनेंशियल क्राइसिस है उसे कम करने के लिए। इसके लिए हम लोग विजय माल्या, नाम सुना ही होगा आपने। तो उनके जो किंग फिशर एयरलाइंस है, तो उसने एक टाइम पर जो उनके को पायलट है जो जहाज उड़ाते हैं उनकी वेतन में कटौती की थी, क्योंकि उस समय उनको, कंपनी को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था, प्रॉफिट नहीं हो रहे थे और किसी तरह उनको ये चलाना था। तो उन्होंने अपने को पायलट्स के वेतन में कटौती की थी, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब को पायलट्स को निकाल देंगे तो प्लेन कौन उड़ाएगा। तो इसलिए वेतन में कटौती की थी। इसके अलावा भी जैसे जनरल मोटर्स, बजाज ऑटो, महिंद्रा और महिंद्रा, इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं जो ये इस तरह की रणनीति अपनाती हैं। और कोविड के टाइम पे क्योंकि सारी चीजें बंद थी, तो बहुत सारी ऐसी कंपनी थी जिन्होंने ये रणनीति अपनाई, क्योंकि उनको उस समय, क्योंकि उनका काम ही नहीं चल रहा था, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे भी नहीं थे लोग को देने के लिए, एम्प्लॉयज को देने के लिए। तो बहुत सारे कंपनीज ने ये रणनीति भी अपनाई थी। अब विस्तार विकास रणनीति, तो नाम से समझ रहे होंगे आप लोग, इसमें विस्तार और विकास, ग्रोथ पे फोकस करते हैं। विस्तार व्यवसाय के आंतरिक विकास के रूपों में से एक है। अधिकतर इसका अर्थ गतिविधि की एक ही पंक्ति में वृद्धि करना है। एक उद्यम का विस्तार घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर, जैसे अगर आपको ये कंपनी है, आपको ये काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आप उसी में और एक्सपेंशन करें और उसको बढ़ाएं आगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप एक काम तो कर ही रहे हैं, आप दूसरा काम भी शुरू कर दें। और यह भी हो सकता है कि जैसे आप पहले सिर्फ एक एरिया में काम कर रहे थे, तो आपने अपना काम दूसरे एरिया में बढ़ा लिया, फिर तीसरे एरिया में। या फिर जैसे आप सिर्फ पहले इंडिया लेवल पर काम कर रहे थे, तो आपने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले गए। तो मतलब कुल मिलाकर अपने बिजनेस को आपने और विस्तार किया और एक्सपैंड किया और बढ़ाया। रिलायंस, तो रिलायंस तो हर जगह है। किसी भी तरह का बिजनेस हो आपको रिलायंस मिल जाएगा वहाँ। कपड़ा उत्पाद हो, पेट्रोलियम उद्योग हो, दूर संचार यानी जो फोन टेलीकॉम इंडस्ट्री है, एडी लैब्स, मीडिया, और भी न जाने कितने क्षेत्रों में ये काम करती है। तो मतलब इसका ना शुरू से विस्तार विकास रणनीति फॉलो करती है कि मतलब अपने बिजनेस का कितना ही विस्तार किया है इन लोगों ने, बहुत विस्तार किया है, विकास भी किया है। और मतलब ना केवल नेशनल तो इंटरनेशनल लेवल पे एमएनसी है। तो इसका एग्जांपल तो मतलब बेस्ट है इसमें कह सकते हैं विस्तार विकास रणनीति के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। यूबर, इसका मूल्य 3.76 अरब डॉलर है और दुनिया भर में इसके कार्यालय हैं। और मतलब दुनिया भर में, तो पहले ये सिर्फ नेशनल लेवल पे शुरू की गई थी, लेकिन फिर अब दुनिया भर में इसके कार्यालय है। और यूबर आपने सुना होगा, जैसे ओला चलती है वैसे यूबर भी है।
यूबर का फूड, यूबर फूड्स भी है, यूबर के ये कैब्स भी चलते हैं। तो बिजनेस को भी एक्सपैंड किया और नेशनल से इंटरनेशनल लेवल तक भी लेके गए। तो ये कुछ कंपनीज के एग्जांपल है, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो इस तरह की रणनीतियां फॉलो करती हैं। अब आते हैं हम लोग संयोजन रणनीतियों पर। ये क्या होती है? संयोजन, कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें बहुत सारी रणनीतियों का एक साथ उपयोग करना। तो मतलब जरूरी नहीं है कि कोई रूल नहीं है कि 2+2 4 ही होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी रणनीतियां हैं, तो हो सकता है आप एक टाइम पे एक से ज्यादा रणनीति का इस्तेमाल करें। तो इसमें कोई नियम कानून कुछ नहीं है, जैसी जिसकी इच्छा, जैसा जिस समय जिसको ठीक लगे वैसा कर सकता है। तो संयोजन रणनीति का अर्थ है अन्य भव्य रणनीतियों को एक साथ उपयोग करना। अब जैसे इसमें एल एक कंपनी है, तो उसने अपना सीमेंट डिवीजन कुमार मंगलम बिरला की ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेच दिया। ये इसे कहते हैं विनिवेश, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट। अपना कोई एक प्रोडक्ट या कोई एक सेक्टर बेच देना। जैसे कि आप समझिए कोई कंपनी है, उसके दो दो प्रोडक्ट्स हैं, एक में उसे फायदा हो रहा है, एक में उसको नुकसान हो रहा है। तो जो नुकसान वाला है, या जो उसे नहीं चाहिए, मतलब उसे लग रहा है कि इसको हटा के हम अपने एक प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, तो अगर उसने वाला प्रोडक्ट बेच दिया किसी को, तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, और हिंदी में विनिवेश। तो जो छठवीं विनिवेश रणनीति थी वो यही थी। तो एल ने अपना एक सीमेंट डिवीजन कुमार मंगला की जो एक कंपनी है ग्रासिम इंडस्ट्री, उसे बेच दिया। और इस डिवीजन को बेचकर एल अपने मुख्य व्यवसाय की अपनी विकास रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम था। क्योंकि सीमेंट डिवीजन है, जो मेन काम है उनका, तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है, जब अपना काम है तो दोनों चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एल ने अपना जो सीमेंट डिवीजन है वो ग्रासिम इंडस्ट्रीज को बेचा, और जो अपना मेन काम है उसको किस तरह और विस्तार किया जाए उस पर फोकस किया। टाटा, टाटा तो अपने आप में एक ब्रांड है। टाटा मोटर्स ने मार्च 2008 में फोर्ड मोटर से जैगवार और लैंड रोवर ब्रांड का अधिग्रहण किया, यानी एक्विजिशन किया। यह सौदा $2.3 बिलियन का था। तो ये आप समझ सकते हैं एक्सपेंशन, एक्विजिशन किया मतलब उन्हें खरीदा और अपने बिजनेस का विस्तार किया। तो टाटा मोटर्स ने फोर्ड से खरीदी जैगवार और लैंड रोवर। तो ये कुछ रणनीतियां थी जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, समझा, और इतनी सारी कंपनी से एग्जांपल्स भी देखे, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी, मतलब कि किस तरह की रणनीतियां होती हैं और किस तरह से कंपनीज उन्हें अपनाती हैं और अपने मतलब ग्रोथ के लिए उन्हें फॉलो करती हैं, अप्लाई करती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने इन रणनीतियों के बारे में पढ़ा जो कि एक वेल स्टैब्लिश कंपनी अपना सकती है, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक वेल स्टैब्लिश कंपनीज के पास ही इस तरह के ऑप्शंस होते हैं कि वो इस तरह की रणनीतियों को अपनाएं ग्रोथ के लिए। लेकिन स्टार्टअप्स के पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन होता है, क्योंकि उन्हें पहले तो बिजनेस में या मार्केट में अपनी जगह बनानी है, ग्राहक बनाने हैं, उन्हें अपने साथ बनाए रखना है, सरवाइव करना है। सबसे मेन चीज तो मार्केट में सर्वाइवल होता है उनके लिए, कि उन्हें मार्केट में सर्वाइव करना है, एक जगह बनानी है। तो हम लोग कुछ स्टार्टअप्स का एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हम लोग हमारी जो सीता दीदी है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है, ये हम लोगों ने शायद इससे पहले भी एंटरप्रेन्योरशिप में इनके बारे में पढ़ा है। ये एक छोटे से गांव से थी और इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया, मशरूम उत्पादन का बिजनेस। तो अब क्योंकि इन्होंने मशरूम चिप्स, बिस्किट, अचार आदि ये सब भी बनाना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है जब इन्होंने नया नया शुरू किया तो इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्योंकि अब एक तो मशरूम बेचना, आसपास के लोगों को ये जो मशरूम के चिप्स होते हैं, मशरूम के बिस्किट होते हैं, इन सब चीजों का आइडिया नहीं था। तो सबसे पहले तो इन्होंने फ्री में चीजें मार्केट में दी लोगों को, ताकि उनमें थोड़ी जागरूकता पैदा हो, उन्हें कुछ पता चले कि अच्छा ये ऐसी भी चीज होती है, इससे क्या क्या फायदे होते हैं। तो मुफ्त में वितरित किया। और इस समय भी वो अधिक से अधिक वस्तुओं को बेचना और अपने व्यवसाय को राष्ट्रीय स्तर तक विस्तारित करने की योजना बना रही है। लेकिन क्योंकि इनके पास अभी कह सकते हैं कि फाइनेंस का थोड़ा सा इशू है, इसलिए वो अभी अपने बिजनेस को ज्यादा विस्तार नहीं कर सकती है। अभी उनके पास लिमिटेड स्कोप है कि तक अभी वो जो कर रही है वही अच्छे से करे, और धीरे धीरे जैसे जैसे फाइनेंशियल उनके पास और ऑप्शंस आते हैं तो वो धीरे धीरे अपना बिजनेस बढ़ा सकती है। लेकिन अगर हम अभी के लिए कहें तो उनके पास अभी ये सब ऑप्शंस नहीं है। तो अभी वो जैसा कर रही है उसे ही धीरे धीरे और आगे बढ़ा पाएंगी।
फिर एक और एग्जांपल है दुकान। दुकान ये एक ऐप है, एक ऐप कह सकते हैं, एक ई कॉमर्स ऐप है जो स्थानीय व्यवसायों को एक डिजिटल उपस्थिति स्थापित करने और व्हाट्सएप पर अपने उत्पादों को बेचने में सक्षम बनाता है। अब देखिए अमेजोन, फ्लिपकार्ट और इस तरह की न जाने कितनी वेबसाइट्स हैं जिसमें सेलर अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर देता है और बायर वहां से डायरेक्टली खरीद लेता है, खत्म बात। और ये जो दुकान है, ये जो ऐप है दुकान, इसमें जो सेलर्स होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू सामान बेच सकते हैं, और जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो व्हाट्सएप के थ्रू चीजें खरीद सकते हैं। तो ये एक ऐसा ई कॉमर्स ऐप है। और जो उपयोग करता है उन्हें बस ऐप के साथ अपना जो भी बिजनेस है उसे रजिस्टर कराना होगा, और जो भी अपने उत्पाद है उनको मतलब उनकी लिस्ट देनी होगी। और ऐप अपने आप एक लिंक जनरेट करेगा, जो ग्राहकों को मतलब वो ग्राहक उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो अपने आप वो सामान मतलब खरीद सकेंगे उस लिंक के थ्रू। तो ये भी एक ऐप है। तो क्योंकि ये 2020 में शुरू हुआ है तो अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो जैसे कि जो हम लोगों ने रणनीतियां पढ़ी थी, तो वो अभी इसके लिए या इस ऐप के लिए, या जो हम लोगों ने सीता दीदी के बारे में पढ़ा था, तो अभी ये इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं जो अभी शुरुआती तौर पे जो अभी जिन्होंने काम शुरू किया है, तो ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि अभी इनके पास रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इस समय तो उन्हें जो मेन उनका मोटिव है, या आप कह सकते हैं जो मेन इस समय उन्हें जो करना है वो होता है मार्केट में सर्वाइवल, और मार्केट में एक अपना मतलब शेयर बनाना, या एक हिस्सेदारी बनाना। तो इस समय उनका मेन मोटिव यही होता है। एक बार वो अपनी जगह बना लेंगे मार्केट में, फिर धीरे धीरे वो लोग ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पर ये वाला होता है वीडियो खत्म। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।